दोस्तों आज है 24 अक्टूबर 2024 और हम आपको जो है अपने घर का हाल दिखाना चाहते हैं। क्या हाल हो गया। ये मेरी जो है ऑफिस की कंप्यूटर डेस्क मेज, मेरा ऑफिस जहाँ पे मैं काम करता हूँ बैठ के, वो जगह है। तो ये भी थोड़े बहुत सामान से लदी पड़ी, बाकी ये फोल्डिंग है, ये गद्दे हैं इधर। एंड ये देखो भाई, तमाम प्रकार के दुनिया भर के कपड़े इसी बेड पर पड़े जो कि मेरे ऑफिस में है। ये मन्नू का बैग और ये देखो भाई स्टूल वगैरह चेयर पे भी है। और फिलहाल मैं यहाँ पर लेट कर काम करता हूँ, लैपटॉप चार्जर वो रहा। और ये बैग और हेलमेट मेरे ऊपर। तो सारा कपड़े का सामान निकाल लिया, सिर्फ बैग रह रहा। तो भाई धो दिया, धक्के भी सो रहा है। सुबह के 7 बजने वाले हैं। और ये देखो भाई हमारे घर की हालत, सारे में कपड़े, जूते, ये देखो जूते ही जूते। और ये कमरा अस्त व्यस्त पड़ा है, पूरा का पूरा बेड खाली। ये देखो क्या क्या हाल हो गया भाई हमारे घर का। सिर्फ एक रीज़न से ये सब कुछ हाल हो गया। ये भी पूरा खाली कर दिया, खाली पड़ा है। और कपड़ों की तो भाई भरमार है। सिर्फ एक चीज़ की वजह से हम जो है सब धो रहे हैं। ये देखो ये सोफे पड़े हमारे इधर 3 दिन से ढके हुए, बाकी कपड़े बाहर भी हैं। ये देखो सारे भाई साहब। बाकी ये बच्चों ने अपना भाई खेलने खाने का इंतज़ाम किया, 2 दिन से वो ऐसे ही खेल रहे मिट्टी से। मन्नू का एक प्रोजेक्ट था तो मैं नीचे से मिट्टी लेके आया था, बाकी बची भी से वो खेल रहे हैं। ये पानी रखा है इधर, ये पत्थर, वो देखो। और बाकी कमरे का हाल, ये मंदिर हमारा। और ये देखो भाई यहाँ पे भी कपड़ों के चट्टे ही चट्टे मिलेंगे आपको। हमने ए से लेकर जेड तक जितने भी घर में कपड़े हैं, यहाँ तक कि जो गले में ऑफिस कार्ड, बच्चों का स्कूल का कार्ड का पट्टा होता है ना, वो भी धो दिया। अब आप देख लो, सिर में गिरने की रबड़, सारा ए टू जेड धो दिया। जिसका नंबर है जो नीचे पड़ा थोड़ा बहुत, बाकी यहाँ पे धूप आती है शाम को, इसलिए हमने ये छोड़ दिए। तो ये हाल है भाई हमारे घर का। रसोई भाई सामने है, रसोई की तो हालत ठीक सी है फ़िलहाल। कल परसों में तो बहुत बुरा हाल था। तब आज 5वां दिन है। कल पूरे 4 दिन भाई हम लगातार कपड़े धोते रहे, लगातार 4 दिन। क्योंकि कपड़े धोने, धो में सुखाने, फिर उन्हें वापस लाना, फिर दूसरे धोने, तो यही चल रहा है सारे। यहाँ तक कि घर के पाँवदान सब धो धा दिए हमने ए टू जेड। तो भाई जो अभी आपने हमारे घर का दृश्य देखा कपड़ों को लेके, वो सब जो है स्कैबीज के कारण हुआ। स्कैबीज एक प्रकार की खारिश जिसको बोलते हैं, इचिंग जिसको बोलते हैं, खुजली जिसको बोलते हैं, वो होती है। तो मोस्टली मेनली भाई इसका सोर्स है कपड़े या ह्यूमन बॉडी टच टू टच ये फैलती है। तो काफ़ी जानकारी हमने इसके बारे में ले ली भाई, क्योंकि नेट पे भी पढ़ा मैंने, डॉक्टर से भी बात करी। तो उसी के चलते चलते भाई सारे हमने घर के ए टू जेड कपड़े धो दिए हैं। तो ये डबल डबल काम कर रही है, क्योंकि दिवाली भी आ रही है और भाई घर की सफाई भी होगी, और स्कैबेज के कारण जो है हमने सारे कपड़े धो दिए अपने। तो भाई आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग्स में हमने बताया था कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी स्कैबेज को लेके, वो खारिश वाली। तो उसी वो कोर्स तो हमारा पूरा हो गया था, शायद 10 या 12 दिन चला था सभी का, चारों का। उसके 4-5 दिन बाद फिर सबको एकदम से खारिश हो गई। तो हम फिर डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारे घर से ही ये बीमारी नहीं गई, क्योंकि एक साथ ये किसी को हो ही नहीं सकती, धीरे धीरे गैप गैप दे दे के होती है सबको, बट आप लोगों को एक साथ हुई। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके घर में कुछ ऐसा कपड़ा या कुछ भी छूटा है जहाँ से आप लोगों को दोबारा लगी है। तो वही हमने एनालाइज़ किया। तो जहाँ पे हम टीवी देखते हैं ना बैठ के, वहाँ पे सोफ़ा भी था, वो भी कपड़ों का था। प्लस पाँवदान होते हैं वो नहीं धोए हमने, प्लस कान्हा जी के कपड़े, और भी बहुत चीज़ें थे तो हमने नहीं धोए, जैसे रसोई में कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ ये दोबारा हमको लगी।
हालांकि डॉक्टर ने बोला था कि इसमें मतलब इसका कोर्स टाइप क्या होता है कि जैसे कि आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के यहाँ गए, वो देखेगा अगर सिम्टम्स है इसके गर्दन से नीचे नीचे भाई आपको जो है लाल लाल दाने हो जाएंगे, खारिश हो जाएगी, रैशिश टाइप से हो जाएंगे, और रात को ज़्यादा होती है। जैसे ही दिन ढलता जाएगा ना, रात होती जाएगी तो ये ज़्यादा बढ़ती है खुजली। और प्राइवेट पार्ट से इसका स्टार्ट होता है, जहाँ से सुसु करने की जगह होती है ना, डॉक्टर ने बोला हमको, तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो भाई जैसे आप डॉक्टर के जाएंगे, वो आपको जो है पहले 2 दिन यानी कि 48 आवर्स के लिए लोशन लगाने के लिए बोलता है। तो वही क्रुशियल टाइम होता है, वही टफ़ टाइम होता है। उसके दौरान जब फुल बॉडी पे लोशन लगता है ना, मुंह को छोड़ के, तो हमको कोई भी चीज़ टच नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर की भाषा में कहें या डॉक्टर जो सिंपल भाषा में बोलते हैं कि भाई जो हमारे शरीर पे स्कैबीज के इंसेक्ट है ना, कीड़े, वो जो है झड़ते हैं। तो मे बी जब लोशन लगे हुए हम हाथ लगाएंगे किसी चीज़ को, तो वो शायद उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी भाई, इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़े इसके बारे में। तो ऐसा कुछ मतलब डिटेल हमको मिली। तो अब की बार हमने जो है भाई पूरा ध्यान रखा, सो दैट कहीं पे भी कोई भी इंसेक्ट ना मिले। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई आपको जो है कपड़ों को गर्म पानी में ही धोना है एंड उनको धूप में सुखाना है जितना पॉसिबल हो सके। अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ कहाँ धूप आती है, हम कैसे कपड़े सुखाते हैं, तो वो सारा भी इस व्लॉग में मिलेगा। बाकी और एक दूसरे के भाई टच में ना रहे जब तक कि ये घर में बीमारी है, क्योंकि ये स्किन टू स्किन फैलती है और कपड़ों से जल्दी फैलती है। और जैसे कि मेरे कपड़ों पे है, ठीक है, अगर मैंने इनको गर्म पानी और धूप में नहीं सुखाया तो धो दूंगा मैं, ठीक है, नॉर्मल नेक्स्ट टाइम जब पहनूंगा तो शायद इनसे होने के चांसेस हैं। तो अपने भाई कपड़े सारे अच्छी तरह से धो ले, धूप में सुखा ले, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। एंड उसके बाद यार ये मतलब जो कागज़ हो गया, पेपर जिसको बोलते हैं लिखने वाला पेपर, ये 4 शीट साइज़ वाले पेपर, ये हो गए, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, दीवार हो गई, फर्श हो गया, शीशा हो गया, मेटल हो गई, तो उन पे ये नहीं होती। इसका मेन है कपड़ा एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन 2 ही चीज़ पे आपको मिलेगी। तो बाकी बस भाई इलाज हमारा चल रहा है। आज लास्ट है, दवाई लास्ट खानी है, और दवाई खाते खाते भी आपको इचिंग होगी। एंड दवाई खाने के 1 हफ्ते तक, लगभग 8 से 10 दिन तक अगर ठीक रहे आप, मतलब थोड़ी बहुत इचिंग हुई, नॉर्मल भी होती है तो ठीक है। अगर 10 दिन बाद फिर आपको लगा कि हाँ हमें स्टार्ट हो गई खुजली, तो यानी कि आपको ये कम बैक हो गया, इसका मतलब दोबारा से आ चुकी है। तो उसके बाद फिर आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है। 2-4 बातें हमने आपको बता दी इसके बारे में। घर आपने हमारा देख ही लिया है क्या हाल है, अभी सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। तो बस कर रहे हैं धीरे धीरे काम। बच्चे एक को हम स्कूल भेज रहे हैं, एक को नहीं, छोटा वाला लड़का यानी कि डक्की राम। तो भाई इतना सब कुछ डिटेल इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर किसी भाई फैमिली में किसी को हो जाए तो भाई वो अवेयर हो सके। हमें इतना नहीं जानकारी था, हमने जब स्टार्टिंग हुई थी ना, लगभग 8 से 10 दिन तो हमने ऐसी फालतू में इधर उधर से दवाई खा ली थी। हमने सोचा कि भाई नॉर्मल गर्मी में जैसे दाने निकलते हैं ना, वो उसके होंगे। तो पहले 1-2 दिन हमने सिट्राजिन खाई, क्योंकि वो भी एलर्जी की होती है। उसके बाद फिर एक मेडिकल से खाली दवा, वहाँ से 7-8 दिन 10 दिन खाई। जब मुझे हुई फाइनली, मैं बस रहा था उस टाइम पे, मुझे भी हुई, तब जाके भाई घंटी जागी दिमाग की, बजी कि भाई कुछ तो झोल है हमारे घर परिवार में इसमें। तब जाके हम डॉक्टर के गए, फिर वहाँ से पता चला भाई स्कैबीज वाली इचिंग है आप लोगों को।